नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे शो गूगली में। मैं आपका होस्ट रवि और मेरे साथ है मेरे मित्र सचिन। हम दोनों ही ये प्रवासी भारतीय हैं जो कि काफ़ी समय से अमेरिका में रह रहे हैं और इंडियन क्रिकेट को बहुत ही पैशनेटली फॉलो करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू द शो। मैं और रवि आपसे इस शो में इंडियन क्रिकेट के बारे में बात करेंगे और वो भी एक फैन के नजरिए से, जिस इमोशन से और जिस पैशन से हम गेम देखते हैं और जो हमारी फीलिंग्स हैं और जिस चीज को हम अनुभव करते हैं उसके बारे में हम आपसे एक बिल्कुल फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन करेंगे, विच विल बी टोटली नॉन पॉलिटिकल एंड नॉट बायस्ड। सो विदाउट डिले चलिए हम अपना शो चालू करते हैं। तो सचिन, हम सबसे पहला टॉपिक इस शो में स्टार्ट करते हैं जो भारत का ऑस्ट्रेलिया टूर था और जहां पे भारत 2-1 से श्रृंखला जीता था। क्या कहना है आपका उसके बारे में? आप तो काफी सालों से क्रिकेट देख रहे हैं और कभी-कभार टाइम डिफरेंस की वजह से मुश्किल भी होता है देखना। तो आपका क्या विचार है इस सीरीज के बारे में? बताइए आप। भाई साहब बल्ले बल्ले छक्के पट दिए जी, बड़ा मजा आया। साथ में बहुत टेंशन से गुजरा, कुर्सी के एज पे बैठा रहा जी। मैं आपको बता नहीं सकता, चाहे कुर्सी घिस गई चाहे मैं घिस गया, 5-10 पाउंड वजन मेरे कम हो गया जी। लेकिन जो मजा आया इस सीरीज में, मेरे को लाइफ में, मैंने बहुत क्रिकेट देखी है, मैं कई जगह कृपा है, फैमिली का सपोर्ट है, मैं कई जगह मैच देखने भी गया हूँ, मैं देश विदेश। लेकिन साहब, जो ये सीरीज मैंने घर में बैठ के अपने टेलीविजन पे देखी है, ये एक टोटली अनइमेजिनेबल था। मेरे ख्याल से कोई भी आज खड़ा हो, सिवाय मैं कहूंगा जी पूरे मार्क्स बीबीसी के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली साहब को, दादा का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। दादा ने पहले ये कहा था दुबई में, वी हैव अ जॉब टू डू, बच्चों जाओ, वी हैव अ जॉब टू डू। सबने सोचा ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन आप कॉन्फिडेंस देखिए, जब टॉप ब्रास पूरी कॉन्फिडेंस देगी अपनी एक टीम को और टीम के लिए क्या फैसिलिटीज ऑर्गेनाइज करी, ये क्या। लेकिन इन जो हमारी टीम ने जाके वहां बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। जो इनकी डिटर्मिनेशन थी, आप सबसे बड़ी चीज ये देखिए कि वो हम दोनों मजाक कर रहे थे, जब हमने बोला रॉकी बेल्बोया और वो अपोलो क्रीड की जो हमारी रॉकी पिक्चर थी, उसमें एक मुक्का पड़ा नीचे गिरे, फिर उठ के लड़ने को तैयार हो गए, फिर उठ के लड़ने को तैयार हो गए। ये एटीट्यूड दिखाया है इंडियन टीम ने कि अगर ये क्रिकेट, अब कोई एक क्रिकेट एक खिलाड़ी की नहीं रही कि जो वो बल्लेबाज है जी, वो उसने 10,000 रन बना रखे हैं या इसने 400 विकेटें ले रखी हैं, कुछ नहीं। सबने एक दूसरे का साथ दिया है, समर्थन दिया है। जब एक डाउन है तो दो खड़े हो गए उसको उठाने, जब दो डाउन है तो चार आ गए। ये और सारे यंगस्टर्स, सीनियर्स, सबने मिलकर जो प्रदर्शन किया है, लाजवाब। मैं किसी को सिंगल आउट नहीं कर सकता। मैं हर बार ये कहूंगा कि सबसे बड़ी चीज अगर आप इसमें देखें, जो मेरी अपनी फीलिंग है, इन बहुत ही स्ट्रांग मेंटल फ्रेम से खेले हैं। सेशन बाय सेशन उन्होंने गेम खेला है और ये गोल्फ की तरह खेला है कि जी एक शॉट लग गई, अगले शॉट पे ध्यान दो, वो तो पिछली गई। इन्होंने एक सेशन में, चाहे सेशन अच्छा गया चाहे बुरा गया, उसको भूल के अगले सेशन पे फोकस किया है और ये एक मेंटल विक्ट्री थी इनकी। और मैं कहूंगा कि इसके लिए इन्होंने मेंटली और फिजिकली दोनों ही तैयार हुए। जो इंजरीज हुई वो, उसको मैं फिजिकल डिबैकल नहीं कहूंगा, ये मेंटल प्रिपेयर्डनेस पूरे टोटल सपोर्ट स्टाफ, टीम, मैनेजर, कैप्टन, सबका। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने भी ये सारा सीरीज देखी और हम रात रात को एक दूसरे को फोन करते थे और छुपा छुपा के बात करते थे, क्योंकि बच्चे और मैडम सो रही होती थी कि उठ ना जाए। आपके लिए, आपके दिमाग में इसमें कुछ ऐसी हाइलाइट्स की आप बातें करें जो कि आप भूल नहीं सकते? मैं तो लास्ट दिन की बात करूंगा, क्योंकि चौथे टेस्ट मैच की। हाँ, चौथे टेस्ट मैच की लास्ट दिन की, जब पंत खेल रहा था, तो ना तो हालत ऐसी हो रखी थी कि ना तो मैच देखा जाए बनता था, ना मैच को बंद किया जाए बनता था। और जब पंत खेल रहा था तो मुझे बार-बार माधुरी दीक्षित का ही गाना याद आता था, दिल धक-धक करने लगा। भाई साहब, आप फोर्थ लास्ट डे की बात कर रहे हैं, मैं थर्ड टेस्ट मैच की लास्ट डे की बात कर रहा हूँ। और भाई साहब, हार्ट सर्जरीज भी हो चुकी हैं। अब सोचिए मुझ पे क्या गुजर रही थी जब हमारे रविचंद्रन अश्विन जी और साथ में हनुमान जी के भक्त हनुमा विहारी जब बैटिंग कर रहे थे, आप सोचिए मेरे क्या गुजरी होगी। अरे मेरे को आपके लिए फिर मधुबाला का गाना याद आता है, जिसमें अरे बाबूजी धीरे चलना,
इस दिल को जरा संभाल के रखना। अरे बाय गॉड, आपने बिल्कुल बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी। वो उस समय तो मेरी ये हालत हो रही थी साहब, मैं घड़ी देख रहा था कि ये कब टाइम अप हो। फिर याद आया यार, ये ऑस्ट्रेलिया में घड़ी से गेम अप नहीं होता, ओवरों से होता है, क्योंकि वो जो है बत्ती भी जला देते हैं मैच में। अगर लाइट कम है तो स्टेडियम की लाइट जला देते हैं। वो दिन गए जब वाइट लाइट की अपील करके मुझे बॉल नहीं दिख रही, बंद कर दो गेम, वो सब नहीं है। और सही कहानी बात। एंड में उनको इतने मैंडेटरी ओवर भी करने हैं। तो हम्म, मैं तो जी ओवर भी काउंट कर रहा था, बॉलर भी काउंट कर रहा था। और जो हनुमा विहारी थे उन्होंने तो बाय गॉड वही किया, चाहे हिलना ना डुलना कोई बात नहीं साहब, चाहे एक टांग गई एक टांग पे खड़े रहेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जब लास्ट मैच में लास्ट दिन पे जब वॉशिंगटन सुंदर आउट हुआ और वो रिवर्स स्वीप खेल के, मैंने बहुत गाली देने का मन किया। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो आप खड़े रहो बस और आप मैच जीत सकते हो। मगर वॉशिंगटन सुंदर मगर की वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। सब भला, तो सब तो भूल जाएंगे साहब। तो वो सब अभी, भूल चूक माफ। हाँ अभी जैसे हमारे पुजारा साहब ने बड़ी अच्छी, खैर साहब देखिए साहब, पुजारा पुजारा के बारे में मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा। उनकी तारीफ तो बहुत लोग कर रहे हैं, तो मैं तारीफ में नहीं, मैं कहूंगा उसकी एक चीज, वो एब्सोल्युटली अल्टीमेट निंजा वॉरियर है। एक अमेरिका में हमारा टीवी शो होता है साहब, निंजा बिल्कुल, वॉरियर। बिल्कुल। उसमें क्या प्रदर्शन करते हैं लोग, ये वो मेरे को वो सारे में चितेश्वर पुजारा साहब नजर आ रहे थे। भाई साहब 9 बार बॉल मारी है, वो सबने ग्राफिक्स देखे होंगे, लेकिन एक सही बॉल बात। पड़े फिर तैयार हो जाते हैं, एक बॉल पड़े फिर बिल्कुल, तैयार हो बिल्कुल, जाते हैं। उन्होंने बोला बिल्कुल। ये तो जी आज अमृत बाण लेके आए हैं। और अल्टीमेटली जब प्रभु पुवारा साहब आउट भी हुए, तो वो बॉल जो थी वो पता नहीं इन्होंने क्या ग्राफिक दिखा के हमें समझा बुला के फिसला दिया। मेरे हिसाब से तो बॉल स्टंप के ऊपर लगी थी, लेकिन वो कहते हैं बेल नहीं गिनी जाती, बेल का मेजरमेंट इधर होता है, बेल्स का मेजरमेंट उधर होता है। तो चलिए साहब, एंड में हुआ जब पुजारा साहब आउट हुए, मेरी बहुत हालत खराब थी। मैंने तो हाँ, सोचा कि भाई इट इज अ टेंस गेम। कुछ शॉटें अच्छी नहीं लगी, वो एक अलग बात है। और जो एक स्टैंड आउट जो मैं बात करूंगा कि जो मेरे को जो चीज हाईलाइट नजर आती है, वो मेलबर्न टेस्ट मैच में अपने कैप्टन अजिंक्य रहाणे की बैटिंग, और साथ में बुम बुम बुमराह की बॉलिंग। बुमराह को कहते हैं मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड को आप रैप करके घर ले जाओ, आप तो इतना अच्छा करते हो। तो वो बोलता है नहीं साहब, घर ले जाके क्या करूंगा, यहीं छोड़ के जाऊंगा, अगली बार भी तो आना है। अब मैं अगर अगर अब कोई मैं घर ले जाऊंगा तो फिर अगली बार मैं बॉलिंग कैसे करूंगा। सही बात है, सही अभी तो बात। अभी फिर जाना है। और 3 सीरीज हरा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया वालों को हम लगातार, 2 बार ऑस्ट्रेलिया में, 1 बार भारत में। अभी वो भारत आएंगे, फिर देखेंगे उनसे, और फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल और ये जो अब सर्कमस्टांसेस है, पाकिस्तान के साथ तो सीरीज होनी मुश्किल लगती है। आई थिंक हमारा नया राइवल और ये नए जो दिलचस्प सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ ही बनेगा माहौल। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं और पूछते हैं आपसे कि आपको सबसे अच्छा खिलाड़ी और और कहें तो किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा लगा इस पूरी सीरीज में? आपके आप लिए चाहोगे कि स्टैंड आउट खिलाड़ी कौन-सा रहा? तो स्टैंड आउट खिलाड़ी क्या सारे गेम्स खेलना चाहिए था या खूब सारा खेला, कि कोई एक पर्टिकुलर? कोई एक पर्टिकुलर ही बताइए, कोई ओके ज़रूरी नहीं है, देखिए क्योंकि साहब, इस सीरीज के अंदर किसी एक खिलाड़ी को ऐसे चुनना तो बहुत ही बहुत मुश्किल होगा, मुश्किल है। क्योंकि सिर्फ 2 ही खिलाड़ी थे, एक तो अजिंक्य रहाणे और एक चेतेश्वर पुजारा जो कि चारों मैच खेले। उसके हाँ अलावा तो कोई चारों मैच खेला नहीं, तो इसलिए तो वो खिलाड़ी तो चुनना जिसे कहते हैं थोड़ा मुश्किल रहेगा। देखिए साहब, मेरे हिसाब से और ये ठीक है, लोग नहीं मानेंगे, बहुत लोग नहीं मानेंगे, और कई लोग जिन्होंने ध्यान से देखा और शायद माने भी मेरी बात। मेरे को सारे ही अच्छे थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर मुझे खास तौर से बहुत इम्प्रेस करे। क्योंकि आप एक बच्चे के माइंड से सोचिए, जब पहला टेस्ट मैच कुछ साल पहले डेब्यू करे, 10वीं बॉल पर उन्होंने अपनी हैमस्ट्रिंग पुल कर ली, और उसके बाद आप ये समझिए ऑब्लिवियन में चले गए। कोई टेस्ट टीम में भी, ये भी नहीं कि रिजर्व में या बेंच में बैठे हो, कभी कभार खड़े हो बेंच में, तो मुझे तो याद पड़ता नहीं है। लेकिन अब लिया जब उनको टीम में, तो इनको सचिन तेंदुलकर साहब ने कई साल पहले ये चीज कहा था, शार्दुल अगर क्रिकेटिंग कैरियर तुम्हें आगे बढ़ाना है अपना, और ये चेक कर लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, कि आपको अपने वजन पे कंट्रोल लाना है, क्योंकि ये थोड़े से हमारे गोल मटोल साहब थे, ठीक है। और कईयों की टेंडेंसी होती है, तो उसमें ये नहीं है कि वो कोई उनकी बैड हैबिट्स हैं, उनकी टेंडेंसी होती है, फैमिली डीएनए है, अपना स्ट्रक्चर है आदमी का।
उन्होंने कहा था वेट में कंट्रोल लाइए और अपनी एबिलिटीज में क्रिकेट खेलिए। तो शार्दुल ठाकुर ने वही प्रदर्शन किया कि वो अपनी एबिलिटी में बॉलिंग करते हैं 125 मैक्सिमम 135 की स्पीड से, तो वो कोई अफलातून स्पीड नहीं है, बुमराह के लिए तो वो स्लो बॉल है। सो अब आप ये समझिए कि उसके अंदर भी जो इन्होंने बॉलिंग करी, आदमी को इनका डिटर्मिनेशन था मैं इसकी विकेट लूंगा, बस मैं इसकी विकेट लूंगा, वो पीछे पड़ गया एटीट्यूड। और उसने जो टिम पेन को जो बाउंसर दिया और उसने और लोगों को भी जो बॉलें फेंकी है, स्टीव स्मिथ को बाउंसर दिया था, टिम पेन को दिया था? टिम पेन को, टिम पेन को, अच्छा टिम अच्छा। पेन को, हाँ टिम पेन को बाउंसर दिया, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, अगला ना हुक कर सका ना डक कर सका, बिल्कुल हेलमेट और ग्लव्स और से किस करता हुआ। सो मतलब बेसिकली इसकी लाइन लेंथ, और कोई ज्यादा मैच नहीं खेला था, 3 मैच तो भारी बैठा ना, 4th मैच में आया। और फिर जो उसने बैटिंग करी, जो उसकी ड्राइव्स थी, किसकी याद दिलाई आपको, सच बोलना रवि? मैं तो कहूंगा भाई, सभी लोग कह रहे हैं कि ये शार्दुलकर है, तेंदुलकर का नया वर्जन। साहब एक्चुअली उसकी जो ड्राइव्स थी ना, वो विवियन रिचर्ड्स की तरह क्रिस्प ड्राइव्स थी। हो सकता है, हो सकता है। तो देखिए मैं तो क्या था 1983 में जब मैच देखा था वर्ल्ड कप का, उसके बाद से मैं टीवी का बहुत बड़ा फैन हो गया। मैं टीवी लेके साथ साथ चलता था, चाहे वो 12 इंच का टीवी मिलता था, 6 इंच का मिलता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, कलर टीवी था। अब वो आज हम 80-85 इंच के टीवी में अमेरिका में गेम देखते हैं तो लगता है कि अरे यार स्टेडियम में बैठे हैं। वो शार्दुल ठाकुर। और आपकी नजर में आप बताइए कौन था? मेरी नजर में वैसे तो शार्दुल ठाकुर है, मगर मेरे को एक चीज ये जरूर लगती है कि रोहित शर्मा के आने से ना एक भारत को जो एक मनोवैज्ञानिक जो बल प्राप्त हुआ ना, वो एक बहुत बड़ी चीज थी। क्योंकि आप देखिए कि जैसे हमारे ओपनर में मयंक अग्रवाल इतना कुछ कर नहीं रहे थे, उसके बाद क्या होता है, पृथ्वी शॉ ने भी पहले मैच में कुछ खास नहीं किया था, और दूसरा विराट कोहली चले गए थे। तो एक मुझे लगता है जो कि हालांकि हम मेलबर्न मैच जीते, बट रोहित शर्मा जब वो तीसरे मैच में आए तो मुझे लगता है अजिंक्य रहाणे को और सारी टीम को है ना एक खास सपोर्ट महसूस हुआ। उन्होंने 250 भी बनाए हैं, हालांकि 70 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हाँ, हुई है, कहाँ ओपनिंग तो 7-7 पार्टनरशिप रन की उन्होंने हो रही थी, 70 राइट रन राइट की। राइट राइट उन्होंने चाहे इतने कोई शतक ना लगाया हो, बट जो एक क्या कहते हैं आत्मविश्वास जो लेकर आया, जो एक वो सपोर्टर का रोल अदा किया उन्होंने अजिंक्य रहाणे के साथ, मेरे को लगता है, हालांकि सभी लोग ने उनके एक शॉट की बहुत ही क्रिटिसिज्म किया जो उन्होंने नेथन लायन को मारा, बट क्या कहते हैं वो रोहित शर्मा का गेम है, मैं उस पर ज्यादा इतना फोकस नहीं करूंगा। बट मेरे को ये चीज, हालांकि ये जो कि नजरअंदाज किया जा सकता है, बट मुझे ऐसा लगा कि वो एक है ना काफी एक पॉइंट पे इंडिया को मिला होगा कि यार हमारे पास भी ना अब जैसे स्टीव स्मिथ या लबुशेन की टक्कर का प्लेयर है, अगर वो चला तो हम भी और उसने एक ऊपर क्या कहते हैं ओपनिंग में पार्टनरशिप में एक वो ना क्या बोलते हैं एक स्थिरता प्रदान करी हमारी टीम को, जो कि काफी महत्वपूर्ण हिस्सा था गेम्स का। नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, बिकॉज जो लीडरशिप सर्कल होता है ना, अब आज भी आप भी कॉर्पोरेट जॉब करते हो, मैंने भी कॉर्पोरेट जॉब किया, और इसमें हमेशा बात ये होती है अचीवमेंट के लिए कि भाई लीडरशिप ग्रुप जो होता है, अब अजिंक्य के साथ लीडरशिप ग्रुप में आई एम वेरी श्योर पुजारा है, अश्विन है, ये सब सीनियर हैं। और रोहित का तो आपको पता है कि वो तो माइडस टच है, जिस चीज को छूता है गोल्ड हो जाता है। और देखा जाए तो आईपीएल देख लीजिए, 5 जीत गए हैं और ये भी जीते हैं, और काफी रिस्पेक्टेड है क्योंकि ही प्लेज विद लॉट ऑफ इंटेंसिटी। आप अभी देखिए उसका फैमिली का भी देखिए। अब मैं कहता हूँ प्लेयर, मुझे कोई किसी की फैमिली का नहीं है, लेकिन मैं जब कभी रोहित को खेलते देखता हूँ, उससे ज्यादा स्ट्रेस्ड उनकी वाइफ रहती है मैच में। तो इसका मतलब है वो पूरी फैमिली उनकी उस गेम से कितनी अटैच्ड। खैर सारे इंडियंस इमोशनली अटैच्ड हैं क्रिकेट से, आई टोटली एग्री कि रोहित के आने से मुझे तो थोड़ी तसल्ली होती थी कि अरे रोहित है चलो, तो ऑस्ट्रेलियंस की भी जो प्लानिंग है वो बढ़ जाती थी, क्योंकि उनके लिए हिटमैन के ऊपर भी प्लानिंग बहुत जरूरी थी। तो और भी बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं इसमें, अगर आप देखिए सिराज, मोहम्मद सिराज, और जिस इमोशन टॉयल से वो गए अपने फादर को लूज करके, और फिर भी इंडिया नहीं जाना, क्योंकि जाएंगे तो बायो सर्कल बायो बबल से निकल जाएंगे बाहर। मतलब ये इमोशन आपने और हमने भी फैमिलीज में कैलामिटीज देखी है, और हम भी इतने दूर बैठे हैं, और मुझे सिराज की भावनाएं बिल्कुल याद आती हैं क्योंकि मैं भी गुजरा हूं उन चीजों से। तो मैं तो 2 दिन में तड़प गया था। अब उस बच्चे की सोचिए जो कि उसके बाद भी 1 डेढ़ महीना 2 महीना वहां लटका रहा।
हाँ, और उसने जो प्रदर्शन किया है मेरे ख्याल से ही इज अ फ्यूचर। आई एग्री, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये जिन लोगों ने भी ये प्रदर्शन किया इस सीरीज के अंदर, वो भारत का भविष्य है, भारतीय क्रिकेट का भविष्य है आने वाले समय में। और और दूसरों एक और बाकी टीमों के लिए इन्होंने डंका बजा दिया कि हमारा जो बेंच है वो भी गर्म है। ये लोग कहते थे ना कि बेंच पे वो अपने बिल्कुल, पाँव बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पाँव और और कमर ठंडी कर इसके रहे, ठंडी साथ-साथ नहीं कर रहे साहब, देखो हमारा बेंच देखो इज वार्म। ये देखिए, अब देखिए प्लेयर्स ने तो अपना काम कर दिया। अब यहाँ पे भारतीय क्रिकेट बोर्ड की भी एक ज़िम्मेदारी बनती है बहुत बड़ी, कि इन प्लेयर्स को क्या कहते हैं, सजा कर सँवार के रखें। इन लोगों को जैसे वन मैच वंडर ना बनने दें। जैसे करुण नायर आया था, 300 रन मारे, फिर वो बस गायब ही हो गया। हाँ, तो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की भी बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि इन इन खिलाड़ियों का एक इनको मनोबल। आगे एक नई राह प्रदान करें और इनको एक एक सजा और सँवार के रखें, ताकि ये भी ऐसे गायब ना हो जाएँ कि एक मैच खेला और गायब। अच्छा, हमारे देश की क्या पॉपुलेशन है जी? 1.3 बिलियन। वो बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। 301 क्रिकेटर खेले हैं सिर्फ हमारे देश के लिए टेस्ट बिल्कुल, क्रिकेट। बिल्कुल। 301। अगर आप गणित करें और उसकी परसेंटेज निकालें तो मेरा तो कैलकुलेटर एरर दे जाता है। हाँ। ठीक है ना जी? क्योंकि अगर मैं 300 को 1.3 बिलियन से डिवाइड करूं परसेंटेज में तो वो मुझे कहता है एरर है। हुँ, तो इसका मतलब है गिनती देखिए साहब, 301 बंदों ने, 301 जो था वो हमारा लास्ट वाला जो था नटराजन। ये हुँ, नटराजन 300 नंबर था टोपी के लिए और वॉशिंगटन सुंदर 301 थे। हुँ, अब 301 खिलाड़ियों ने अगर टेस्ट डेब्यू किया है 1.3 बिलियन में तो दे आर नेशनल ट्रेजर्स। यस। ठीक है ना जी? महिंद्रा साहब के लिए मैं बहुत-बहुत नमस्कार, जिन्होंने अपने फंड से 5 यंगस्टर्स जिन्होंने डेब्यू किया था, उनको उन्होंने एसयूवी प्रदान करी। बहुत इनको मान-सम्मान मिला है, लेकिन ये पर आई हैव फुल कॉन्फिडेंस दादा बैठे हैं बोर्ड पे क्योंकि क्रिकेटर हैं, सारी भावनाएँ समझते हैं, इनका हो। और जो एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई, कोई हमारे क्रिकेटर देखिए साहब पैसा लाइफ में बहुत ज़रूरी है और पैसे के बिना ना आपकी गाड़ी चलती है, ना मेरी चलती है। सो ये भी बड़ा अच्छा हुआ था कि इनकी तनख्वाहें-वनख्वाहें सैलरीज़ बहुत अच्छी करी, जिसकी वजह से अगर ये आईपीएल नहीं भी खेलते तो चेतेश्वर पुजारा जी हैं, हनुमा विहारी हैं या कई जो हैं जो टेस्ट स्पेशलिस्ट रह गए हैं, हाँ, उनकी भी फैमिली का अच्छा देख-रेख हो रहा है। हुँ, हुँ, और जहाँ तक आपने बात करी कि इनको वन डे वंडर, वन टेस्ट वंडर, मैं वन डे वंडर बोल रहा था, हुँ, वन टेस्ट वंडर ना बने, तो सबसे बढ़िया तो इसकी शुरुआत ये हुई कि जो विराट कोहली साहब ने अभी कमेंट दिया कि जी ऋषभ पंत को हम खिलाएँगे और उससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उनकी हमें पता है कीपिंग में थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो भी अपने आप होती रहेगी। हुँ, तो साहब थोड़ा रिट्रैक्ट करें, 2-3-4 महीने पहले शायद ये फीलिंग्स नहीं थी। हम लोग सोचते थे कि ऋषभ पंत स्टॉप गैप अरेंजमेंट, हुँ। लेकिन जब उनको पता है कि ठीक है, ये बच्चे में जान है, या मैं मानता हूँ विकेट कीपिंग में उनकी थोड़ी-सी कमियाँ हैं, बट यार कमियाँ किसमें नहीं है। सो आई थिंक जिस दिन चल गया तो उस दिन तो बल्ले-बल्ले। नहीं, ये एक और क्या कहते हैं, ये भारतीय प्लेयर्स के एक मानसिक बल को भी दर्शाता है कि भई कोई बात नहीं, हम सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या हुआ? हम लोग अपना प्रदर्शन एक फॉर्मेट नहीं तो दूसरे फॉर्मेट में करते रहेंगे और अपनी जगह हम बनाने की कोशिश करेंगे, और यही ले लीजिए, ऋषभ पंत का एग्जाम्पल ले लीजिए, रोहित शर्मा का ही क्यों नहीं एग्जाम्पल ले लेते, जो कि उन्होंने आईपीएल जीता, फिर वहां से वो चले गए, मगर उनके दिल में देश के लिए खेलने का वो जज्बा था कि वो दोबारा से क्वारंटीन में जाने को तैयार थे, भाई साहब क्योंकि 14 अगर वो दो जैसे वो 14 बरस वाला करके आए थे वनवास, जिसको हाँ 14 दिन बोलते हैं। हाँ साहब बोलना आसान है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। आप 1 हफ्ता अपने आप को अपने घर के कमरे में चलिए, होटल छोड़ दीजिए। हम्म, उसमें आप बंद कर लीजिए क्वारंटीन में। हम्म, चलिए कितनी किताबें पढ़ लेंगे, कितने टीवी देख लेंगे, कितने फ़ोन पे बात कर लेंगे, आसान नहीं है। ये सही जो क्रिकेटर्स हमारे लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें इतना मनोरंजन दे रहे हैं, बाबू हैट्स ऑफ, सैल्यूट्स, मेनी मेनी सैल्यूट्स। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए अच्छा, एक चीज और अब आपसे हाँ, पूछते हैं कि ये हमारे भारतीय टीम में इतनी क्या कहते हैं इंजरीज हो रही हैं, इसका क्या कारण समझते हैं आप? देखिए साहब, अब आप बात करते हैं इंजरीज की। मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे ख्याल से ये दिस इज अ मेडिकल कोरिलेशन। तो जैसे आपको पता है हमारी तो नेबरहुड में
बहुत डॉक्टर हैं, ज्यादा ही डॉक्टर हैं, हम ही 2-4 हैं जो पेशेंट हैं। सो उनका कहना ये है कि जब आदमी का जो नर्व्स का जो स्ट्रेस प्रेशर होता है, इससे भी बॉडी पार्ट्स के ऊपर बहुत असर जाता है। मेरे हम्म, ख्याल से ऑस्ट्रेलिया की सीरीज वर वेरी स्ट्रेनुअस। और हाँ। अगर आप ब्रेकडाउन देखें तो बेसिकली सारों की जो ब्रेकडाउन है वो कोई लैक ऑफ फिटनेस की वजह से नहीं है। कोई हम्म, हमारा वो टाइम नहीं रहा खिलाड़ी का कि मैं आपको नाम नहीं लूंगा ऐसे खिलाड़ियों के जो कि बाउंड्री लाइन पे डाइव नहीं मारते थे पहले सोच के कि पैंट गंदी हो जाएगी, सफेद पैंट है। हाँ, यह बोलते थे अरे भैया डाइव मारेंगे तो कोई चोट चाट ना लग जाए। आजकल तो ये जान देते हैं अपनी, ये फिटनेस की वजह से नहीं मरे। आप देखिए, आप मोहम्मद शमी को देखिए साहब, हाथ टूट गया तो मोहम्मद शमी गए, ठीक है ना जी। हम्म, हम्म, उमेश यादव को थोड़ी सी काफ इंजरी पहले थी, हम्म। पहले भी उनकी काफ इंजरी जो रीअकर हुई है, वरना उमेश यादव से ज्यादा फिट, एकदम बॉडी बिल्डर लगता है हनुमान की तरह। सो उमेश यादव का मुझे सरप्राइज था, लेकिन हनुमा विहारी का जो आई थिंक इट कुड बी लॉट ऑफ स्ट्रेस, जो उनकी हैमस्ट्रिंग गई, हमारे कई प्लेयर्स की हैमस्ट्रिंग गई। बुमराह जो गया ओवरवर्क था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बुमराह ने किसने वो स्टैटिस्टिक्स दी थी, मेरे को अभी नंबर ओवर याद नहीं है क्योंकि मैं आई थिंक बोलना शायद नहीं चाहूंगा। 177, हाँ 177। बिल्कुल, 177 ओवर फेंके, सबसे ज्यादा टेस्ट में। दोनों टीमों के चारों मैचों में मिला के सबसे ज्यादा ओवर बुमराह ने फेंक दिए थे 3 टेस्ट मैच। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा ना भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी देखना पड़ेगा। आप आईपीएल खेल रहे हैं इतने बायो बबल में इतने महीने के लिए, और फिर आप वहां से सीधा ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आप अपनी फैमिली को देखने को नहीं मिलता। और दूसरी चीज ये, आप इंडिया आते हैं और विद इन 2 वीक्स फिर से भारत और इंग्लैंड की सीरीज, और उसके बाद फिर आईपीएल नहीं यार रवि, इसमें ना क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को। की गलती नहीं है। कारण ये है कि आईपीएल जो था वो आउट ऑफ प्लान आया है। आईपीएल तो कभी भी प्लान नहीं था ना, ये कोविड की वजह से, वरना अच्छा नहीं, खासा प्लान नहीं था, गैप बट था। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जो है, अब आईपीएल में भी, आईपीएल इज क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस डिमांडिंग वाला है। गेम है को काफी उसमें आपकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है। कोई ये इसका जस्ट ये नहीं कि 4 ओवर फेंक दिए तो खत्म काम, नहीं ऐसा नहीं है, काफी एफर्ट लगता है उसमें भी, और डे इन मुंबई डे आउट। इंडियंस, और मुंबई इंडियंस को अगर बुमराह टीम में ना हो तो आधी टीम तो वैसे ही नहीं। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो आईपीएल में मेरे भी तो हिसाब से थोड़ा सा ना प्लेयर्स का वर्कलोड थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, और थोड़ा सा ना ये करना पड़ेगा कुछ ऐसा। आई थिंक देखना पड़ेगा, एक रिव्यू करना हो सकता है, करना पड़े भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, और देखना पड़े कि भाई ये इंजरीज क्यों हो रही हैं, हम क्या कर सकते हैं इनको प्रिवेंट करने के लिए। तो वो चीजें भी ना थोड़ी देखनी पड़ेंगी। तो चलिए, चलते एक एक चलते एक ना मुझे एक मैं एक मजेदार बात बोलता हूँ। जब हम बोलिए। छोटे थे तो हमारी मदर कहती थी कि जब हम क्रिकेट खेल के आते थे तो बॉल वो लग जाती थी, क्योंकि भाई कई बार तो बल्ले से ज्यादा बॉडी पे बॉल लगती थी, क्योंकि हम इतने तो कोई खास उम्दा नहीं थे, तो बट बहुत खेले। तो मदर कहती थी आयोडेक्स लगा ले बेटा। उस समय आयोडेक्स आती थी। तो अगले दिन मैंने बोला मम्मी जरा आयोडेक्स की बोतल दे दो। बोले क्या करेगा? बोले मैं लगा के ही जाऊंगा। भाई हमारी मम्मी और दादी तो ये कहती भाई कुछ भी हो लग जाए, हल्दी वाला दूध पी लो, हाँ। हल्दी वाला दूध। तो हमारे प्लेयर्स को भी थोड़ा हल्दी बल्दी वाला दूध अरे चाहिए। रहने भैया, पता चलेगा कि वहां के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि इसमें कोई बैंड सब्सटेंस आपने पी लिया। आजकल ये भी तो बहुत चक्कर है। ये भी चक्कर है कि अच्छा, हल्दी वाला अब आप दूध। बताइए अगला हम क्या बात करना चाहते हम बात करेंगे चलते चलते, हम एक बार है ना ये क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात और कर लेते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या क्या अब जैसे ऑस्ट्रेलिया तो साउथ अफ्रीका की सीरीज जो है वो ऑलमोस्ट कैंसिल ही हो गई है। हैं? देख तो ऑलमोस्ट, ये तो ऑस्ट्रेलिया रद्द हो गई, वो तो रद्द हो गई। ऑस्ट्रेलिया के चांसेस तो काफी कम हो गए हैं अब। हाँ, देखिए साहब, तो आपको 69 क्या पॉइंट, लगता है? देखिए साहब ऑस्ट्रेलिया है 69.7% पे। और मेलबर्न का जो गेम है जो वो हारे थे, उसके हारने से ज्यादा जो उनको चोट लगी, क्योंकि उन्होंने वो मैच को थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए, अजिंक्य रहाणे का फोकस हटाने के लिए एक दिन उन्होंने स्लो बॉलिंग करी थी ओवर रेट, तो उससे उनको 4 पेनल्टी पॉइंट लग गए। तो जब 4 पेनल्टी पॉइंट लगे तो वो राइट ऑस्ट्रेलिया राइट। और न्यूजीलैंड टाई हो जाते हैं, और उसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से रन रेट की वजह से ऊपर होती। तो चलिए वो तो हो गई हिस्ट्री। हम्म, अभी वो नंबर उनसे नीचे हो गए हैं। अब बात आ गई है, इंडिया अभी नंबर 1 है, नंबर 2 पे न्यूजीलैंड है, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 इंग्लैंड है। न्यूजीलैंड तो क्वालिफाई कर गया क्योंकि
उनके तो पॉइंट ऑस्ट्रेलिया से नीचे गिर नहीं सकते और इंडिया के पॉइंट जो हैं या तो न्यूजीलैंड से ऊपर रहेंगे या वो ऑस्ट्रेलिया से भी नीचे चले जाएंगे। और साथ में इंग्लैंड जो है अगर उसने कुछ कमाल ही कर दिया जो हमने ऑस्ट्रेलिया में किया तो वो नंबर 1 आ जाएंगे। तो न्यूजीलैंड क्वालिफाई हो गया है। इंडिया को वर्ल्ड चैंपियनशिप में लंदन जाने के लिए, लॉर्ड्स जाने के लिए हमारे को 70 पॉइंट चाहिए। 70 पॉइंट तब मिल सकते हैं जब हम 2 टेस्ट मैच जीते हैं। 30-30 पॉइंट जीतने के मिलते हैं, 10 पॉइंट ड्रॉ के मिलते हैं। 70 पॉइंट चाहिए, यानी कि जो 4 मैच की श्रृंखला जो हमारी इंग्लैंड के साथ है, इसमें इंडिया चाहे एक हार भी जाए वो बात नहीं है, 2 मैच जीतना और 1 ड्रॉ होना जरूरी है। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है क्योंकि आजकल सारे खिलाड़ी अच्छे खेलने लग रहे हैं, टॉर्स भी अच्छे करते हैं। बट मुझे अपनी फीलिंग ये है कि इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी। 2 मैच जीतना है, 1 ड्रॉ होना है और मैं नहीं मानता कि इंडिया 2 मैच नहीं जीतेगी। मेरे हिसाब से 3 जीतेगी पर 2 तो पक्का ही जीतेगी। चलिए, हम सभी ये आशा करेंगे कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खेले और लॉर्ड्स में खेले और इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। खैर ये बहुत भाई इससे ज्यादा यही कह सकते हैं कि साहब सेफ रहिए, सब लोग सुखी रहिए। सही बात है। खूब क्रिकेट देखिए। बच्चे जो सुन रहे हो अगर पढ़ाई में मन लगाइए। मैं मानता हूँ पढ़ाई टफ है, सब कुछ आजकल ये सब ऑनलाइन का चक्कर चल रहा है। जो भी है हर जगह कोविड का है। सेफ, बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। सबको बहुत बहुत हमारा प्यार, बहुत नमस्कार और अमेरिका से खूब सारी शुभकामनाएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, क्यों रवि? बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने सभी लिसनर्स का धन्यवाद करना चाहेंगे शो सुनने के लिए और आप लोगों से जल्दी ही फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।